बटोगे तो कटोगे में किसी में हिंदू कोई मुसलमान नहीं लिखा हुआ है। ये अपने आप ही उसमें मतलब हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढ ले रहे हैं हम। अच्छा मैसेज है लेकिन देर से दिया गया है, पहले देना चाहिए था। सत्ता पाना चाहते हैं, यही आपका मकसद है। आपका मकसद जोड़ने का नहीं है, तोड़ने का मकसद है आपका। और ये आप नहीं समझ रहे हैं आप समाज के अंदर क्या बोके जा रहे हैं। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। अब देश में एक ऐसा माहौल हो गया है कि बटेंगे तो कटेंगे। रिपब्लिक भारत पर एक शो हुआ, इस शो में बहस धमाकेदार हुई। चलो दोस्तों, इस डिबेट शो को एंड तक देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे दरअसल देश को बांटने का फॉर्मूला है, जोड़ने का नहीं। आप जरा एक बार बताइए कि बटेंगे तो कटेंगे क्या मैसेज देता है और क्यों जरूरी है। अच्छा मैसेज है लेकिन देर से दिया गया है, पहले देना चाहिए था। इस देश में सच बोलने वालों को लोग हेट मॉन्गर कहने लगे हैं और झूठ बोलने वाले लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल कहलाने लगे हैं। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। तो सवाल यह है कि बटने की बात जब कही जाती है तो ये उन लोगों के दिमाग में आता है कि वो किसी खास लोगों से कह रहे हैं, देश के तमाम लोगों से कह रहे हैं बटने के लिए। आपके जहन में क्यों आता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया है? ये तो आपकी सोच है। इसलिए इस बयान को भारतीय राजनीति में इसलिए ज़रूरी है कि इसी के कारण देश बटा, इसी के कारण कश्मीर हुआ, इसी के कारण केरला हुआ, दिल्ली हुआ। कोई देश का ऐसा कोना नहीं है जहां सांप्रदायिकता का चरम पर हो और लोगों को काट करके, चिल्ला करके, दबाव बना करके। नुपुर शर्मा इसकी जीती जागती मिसाल है। कोई बेटी सच बोले तो एक मजहब के लोग चौराहे चौराहे निकल करके खड़े होंगे और कहेंगे सर तन से जुदा हो जाएगा। उनके सिलसिले में लोग अपना सेकुलरिज्म लेके नहीं आते, उनके बारे में सवाल नहीं पूछते कि भाई ये क्या तरीका है कि अगर किसी ने कोई बात कही आप इंटेलेक्चुअली उसे काउंटर करें। आप तलवार के जोर पर किसी कन्हैया की गर्दन काट देंगे और इस देश के 80 से 90 करोड़ लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत बदला है और कटेंगे बटेंगे, मैंने पहले ही कहा, ये बयान देर से आया है, अच्छा बयान है। ऐसे बयान आते रहने चाहिए। नहीं, सिर्फ 10 सेकंड का। इसके मतलब आप चाहते हैं कि देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको सबको बांट दें। हिंदुस्तान संविधान से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान किससे चलना चाहता है? सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब देते हैं। हमने कहा धर्म के नाम पे, आपके मन में चोर था। मैंने कहा धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म की बात होनी चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगे? मैं बता रहा हूं, मतलब आपके मन में चोर है। आप नहीं सुनिए, आप 1947 की बात करते तो 1942 में आप कहां थे? जब देश आजादी का आंदोलन हो रहा था तब आप कहां थे? आपने पार्टिसिपेशन क्यों नहीं किया? बताइए आप। तब नहीं बताएंगे, आप तब नहीं बताएंगे क्योंकि आपको राजनीति सूट करती है। आप समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करके आप सत्ता पाना चाहते हैं। यही आपका मकसद है। आपका मकसद जोड़ने का नहीं है, तोड़ने का मकसद है आपका। और ये आप नहीं समझ रहे हैं आप समाज के अंदर क्या बोके जा रहे हैं। आपकी हमारी भदौरिया जी, आप समाज को क्या देके जा रहे हैं? भदौरिया जी सुनिए, 10 सेकंड पुष्पेश जी, फिर मैं दूसरे गेस्ट। एक बात मुझे, टीवी डिबेट के लिए काफी है भदौरिया साहब। नहीं, आपने आप यहां पे शुरू कर बोले तो मैंने आपको टोका। मैंने आपको नहीं, आप एक बार विकास का नाम नहीं ले पाए, एक बार बेरोजगारी का नाम नहीं ले पाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बेरोजगार हैं या नहीं? अरे आप करें ना इस काम के लिए, मैं तो नहीं पॉलिटिक्स में हूं भाई। फिर इस्लाम में आ गए, फिर आप। मैंने इस्लाम का नाम ही नहीं लिया। तो फिर क्या कह रहे हैं आप ही को लग रहा है ना इस्लाम में तो नाम नहीं लिया। आप ही बोला हिंदू। भाई आपसे बहस करने नहीं आया हूं, इनके फंक्शन में आया हूं। आप टेलीविजन डिवीजन में नफरत की बात नहीं, आप मुझे मत बताइए क्या नफरत है। डोंट टेल मी व्हाट इज नफरत। काटने बांटने की बात, हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप नहीं है हिंदुस्तानी। आप नहीं है, मैं बोलता हूँ आप नहीं है। मैंने आपको नहीं मानता, नहीं मानता आपको मैं। आप दिन भर टेलीविजन पे बोलिए हिंदुस्तानी है, बोलिए आप। रिपब्लिक टेलीविजन के भदौरिया जी हो गया। दूसरों को भी सुनिए, बस यही टॉलरेंस है कि आप दूसरों को सुनने को तैयार नहीं। मैं सुन रहा हूँ, नहीं सुन पा रहे हूँ, मैं फर्क से कहता हूँ। बहुत हिंदुस्तानी है, ठीक है, लेकिन भाई टेलीविजन डिबेट करने नहीं आया हूँ। जी बोलिए। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। देखो, डिबेट करने नहीं आया हूँ जो आप करते हैं दिन भर टेलीविजन पे। जो आप बांटते हैं दिन भर, उसके वो नहीं चलेगा। समाज तो रोकिए ना जाके, आप काउंटर करिए पब्लिक में जाके। टेलीविजन पे क्या पकड़ रहे हैं? शिवम, मेरा सवाल आपसे, बटेंगे तो कटेंगे क्या ये देश को बांटने का फॉर्मूला है? अगर मैं इसको इस तरह से 47 में ये नारा था, फिर 47 में चले गए। 47 में नारा था, 2014 के बाद से बात क्यों नहीं होगी? 47 में क्यों भाग रहे हो आप? फिर 1942 की बात कीजिए। आप कराना चाहिए, कराएं। मैं डिबेट में नहीं आया। नहीं, अपनी बात 47 को भाग रहे हैं। देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? नहीं, पीछे क्यों ले जा रहे हैं देश को? आगे ले जाइए। सवाल आपसे,
शिवम मेरा सवाल आप एंकर मत बनिए। आपसे, शिवम मेरा सवाल आपसे, जब आप कहते हैं देंगे ये तो ठीक कितने नहीं बड़े है। सेकुलर हैं। जब आप कहते हैं शिवम कि बटोगे तो कटोगे, इसी हरियाणा में जब आप जाट और नॉन जाट करते हैं तब आप क्या बांट नहीं रहे होते? देखिए पुष्पेन जी, ये आपके लिए है कि सारी खुदाई एक तरफ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ता सपाई एक तरफ। मुसलमान आ गया, आप इनसे आ गया, आप इनसे कितना भी पाकिस्तान हम आएगा। कहते हैं, आप प्लीज ये बीच में नहीं है, हर जगह बोलिए, गुंडे बोलिए, ठीक नहीं रहती। एक के बारे में मतलब आप शांति से बात कर लेंगे, रुको जरा। अच्छा एक चीज बताइए, बटोगे तो कटोगे में किसी में हिंदू कोई मुसलमान नहीं लिखा हुआ है। ये अपने आप ही उसमें मतलब हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढ ले रहे हैं? हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। भाई यही तो हमारी दादी नानी मौसी चाची कहती थी कि बेटा एक रहना है, परिवार में एक रहना है, भाइयों को एक रहना है, बहन भाइयों को एक रहना है। अगर एक नहीं रहोगे तो बाहर वाला फायदा उठा लेगा। इसी बात को हम कह देते हैं, तो पता नहीं समाजवादी वालों को इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है। अब आपका जाट और नॉन जाट पर आता हूं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 36 बरादरियों ने वोट दिया है। हर जगह जिस जाट बेल्ट डोमिनेटेड जिसको कहा जाता था, वहां भी 17 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो हम तो जाट नॉन जाट कर नहीं रहे, हम तो अगड़ा पिछड़ा कर नहीं रहे। ये पीडीए वाले जिनके मतलब पीडीए के पूरे फॉर्म में भी अगड़ा नहीं है, वो यहां कहते हैं कि हम बांट रहे हैं। हम बांट नहीं रहे हैं जी, बहुत साफ है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर बटोगे तो सत्ता की मलाई कोई और खाएगा, बिल्कुल ठीक है। बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल ठीक है। और ऐसा ही होना चाहिए। एक समाज को, एक परिवार को, एक घर को, एक देश को बंटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हैं कुछ लोग जिनकी विचारों की पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां जाति के नाम पर बनी हुई हैं। अब वो इसके अलावा और कर भी क्या सकता है।